दोस्तों नमस्कार। आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अभी नेपाल के पोखरा के अंदर हूं और बहुत ही शानदार नज़ारे देखने के लिए हम चल रहे हैं। एंड तक देखना। मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूं होटल मिडल पॉइंट के अंदर। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है वो डिटेल आपको बोर्ड के ऊपर लगी हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल होटल के जो ऑनर है वो मेरे को बहुत ही शानदार जगह विजिट करने के लिए लेके जा रहे हैं। महिंद्रा केव है, डेविल्स फॉल है और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल ओनर साहब जो है वो निकाल रहे हैं कार और बैठते हैं कार के अंदर, चलते हैं खूबसूरत लोकेशन पर। जिस गाड़ी के अंदर हम जाने वाले हैं वो गाड़ी जो है वो फ़िलहाल हमारी निकल चुकी है। तो सर जी जो है वो गाड़ी बाहर निकाली है और इसी के अंदर जो है वो बैठते हैं और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बैठते हैं फ़िलहाल गाड़ी के अंदर और कुछ इस प्रकार से है। हेलो सर जी। नमस्ते। तो बैठ जाते हैं। तो भाई बैठ चुके हैं सर जी के साथ में और सर जी का नाम है सुदर्शन जी। तो इनकी मिडल पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत। आप जब भी पोखरा में आएँ, आपको अगर कंफर्टेबल स्टे और फूड सब एक साथ आपको अगर चाहिए तो इस प्रकार से आप रुक सकते हैं। एकदम काफ़ी स्पीड से आई गाड़ी है ना। हाँ तो फिलहाल ये हाईवे है ना। हाँ ये गाड़ी है भाई और काफ़ी लग्जरी गाड़ी है और ये चाइना की गाड़ी है भाई। नेपाल में चाइना की गाड़ी बहुत ही अच्छे से लग्जरी काफ़ी ज़्यादा देखती है मैं चलती है और नेपाली करेंसी में ये गाड़ी जो है वो 66 लाख की है लगभग। अच्छा, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद लगभग 400 साढ़े 450 किलोमीटर चलेगी लगभग। एक आदमी जैसा दूसरे पर थोड़ा हेल्पफुल टाइप का होता है। हाँ हमारे उधर तो क्या, अगर एक आदमी अगर ऊपर चढ़ रहा हो तो उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। ये आगे कैसे जा रहा है, समझ रहे हो। हेल्पफुल होते हैं और धर्म के नाम पे बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है। नेपाल में ये चीज नेपाल में मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मैंने काफ़ी देखा है और हर कोई इस बात को बता भी रहा है। अभी मैं आ चुका हूँ सेती रिवर के पास में। सेती रिवर को दूध गंगा भी बोला जाता है और ये वाली जो नदी है ये ऊपर हिमालय मुक्तिनाथ मंदिर से ही यहाँ पर आ रही है नीचे की ओर। अभी लगभग 200 मीटर जो है वो धरती के अंदर चलते हैं और बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे नज़ारा। तो आइए चलते हैं नीचे सीढ़ियों के पास में और बहुत तेजी से जो है वो चल रही है। ये ब्रिज है और इस ब्रिज से होते हुए 200 मीटर और नीचे गहराई में धरती पे चलेंगे तो आपको ये खूबसूरत नदी और इसको बोलते हैं दूध गंगा, यानी कि दूध जैसा व्हाइट पानी आपको ये नजर आएगा और ये बिल्कुल हिमालय से आ रही है। ये देखिए खूबसूरत तरीके से। तो चलते हैं आगे और करीब से दिखाते हैं आपको भाई। तो फिलहाल आप ये मुक्तिनाथ से आती हुई दूध गंगा को आप ये करीब से देख रहे हो। बिल्कुल ये मैं हाथ टच कर रहा हूं और बिल्कुल दूध जैसा व्हाइट पानी है, क्योंकि ये पता नहीं इसके साथ ये चूने जैसा कुछ व्हाइट पदार्थ जो है वो पानी के साथ में आ रहा है। और भाई साहब एकदम ग्लेशियर का पानी इतना ठंडा है कि क्या ही बताएं, बहुत तेज प्रवाह के साथ में। और नजारा देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ ये डैम है। चलिए ये पैदल चलने का रास्ता है, आगे चलते हैं और नीचे 200 फीट जो है वो 200 मीटर फीट नहीं 200 मीटर नीचे चलना पड़ेगा तब जाके दिखेगा। और नीचे ओए होए 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 देखो साहब, बिल्कुल ऊपर से नजारा देखो। वहां तक नीचे जाऊंगा मैं और बिल्कुल करीब से देखेंगे ये दूध गंगा। तो यहाँ पर आगे आया हूं मैं, आप देख सकते हैं कुछ पानी को डाइवर्ट करके जो है वो ओवर ब्रिज के ऊपर से जो है वो निकाल के ये ऐसे इस टनल में से, ये टनल नंबर 3 टनल में से बीत रहा है आगे की ओर। ये घूम के वापस नदी के अंदर आ रहा है और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ये आप देख सकते हो। ये वाली सीढ़ियां जो है वो नीचे जा रही है लगभग 200 मीटर ये गहराई में। ये जो खाई नजर आ रही है ये नीचे चल रही है भाई नदी, है ना। तो फिलहाल मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा, फिलहाल ऊपर से जो है वो मैं आपको नदी का जो है वो नजारा दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे जाने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये देखिए पूरा व्हाइट दूध जैसा पानी है और ये देखिए भाई साहब, और कितना गहरा कैमरे में तो नजर ही नहीं आ रहा है, पूरी खाई है। तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। ये है सेती नदी, दो पहाड़ियों के बीच में से खाई में से होती हुई आगे बढ़ रही है और इधर की साइड एक वाटरफॉल जो है वो वापस नीचे गिरेगा और गिरने लग रहा है। और वाकई इस पानी के अंदर कुछ तो हिमालय से घुला हुआ कुछ आ रहा है, व्हाइट सीमेंट जैसा, चूने जैसा कुछ है। ये देखिए पदार्थ यहाँ पे भी हम कुछ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल दूध जैसा व्हाइट पानी। मजा आ गया भाई। और आपको बता दूं यहाँ पर 60 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगेगा अंदर। तो 60 रुपए का बाहर से आप टिकट लीजिए, टिकट लेके आइए यहाँ पर
और खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए। साथियों सामने देखिए हिमालय के नज़ारे, और इस टाइम देखिए पूरा ऊपर बर्फीले पहाड़ मैंने इस ट्रिप में पहली बार देखा है। तो वाकई देखिए ऊपर स्नोफॉल, बर्फ से ढका हुआ हिमालय, तो थोड़ा सा बादलों के बीच में नज़र आ रहा है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आगे भी देखते हैं, कुछ और भी नज़ारे बनते हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो वाकई हिमालय के भी दूर से बर्फीला नज़ारा जो है वो अपने को दिख गया है, मज़ा आ गया। तो अभी आप ये गाड़ी के ऊपर से नज़ारा आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ। आप देखिए बिल्कुल सनरूफ से आप नज़ारा देखिए, सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ, बीच में से गुजरती हुई ये सड़क, आसपास रंगीन बिल्डिंग है। और अभी हम महिंद्रा केव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ महिंद्रा गुफा के अंदर। कैसी गुफा है और केव जो है वो मैं अपनी पहली बार लाइफ में देखने वाला हूँ। पिछले व्लॉग में आपने गुप्तेश्वर महादेव वाली केव जरूर देखी थी, लेकिन उससे भी शानदार ये केव रहने वाली है। तो हम चलते हैं। ये नाम लिखा हुआ है महिंद्रा गुफा, इधर की साइड 50 मीटर दिखा रहा है आगे। तो चलते हैं अंदर, और आसपास पहाड़ियाँ, और अभी भाई हिमालय का खूबसूरत नज़ारा जो है वो बर्फीला हमने देखा, मज़ा आ गया। आ चुके हैं महिंद्रा केव के अंदर। कितना सुंदर देखिए गार्डन जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल पिकनिक स्पॉट की तरह पिकनिक आप मना सकते हो। सुदर्शन जी जो है वो हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं, और फिलहाल हम केव की ओर, ये लिखा हुआ है वे टू केव, तो केव की ओर इधर की साइड अपने को बढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं गुफा के अंदर, कैसी है देखते हैं। तो फाइनली मैं महिंद्रा गुफा की एंट्रेंस पर आ चुका हूं, आप देखिए। और मैं आपको बता दूं कि 1950 के अंदर स्थानीय लोगों ने ही इस गुफा की जो है वो खोज की। और उस समय जो स्थानीय राजा थे उनका नाम था महेंद्र वीर विक्रम शाह नाम था। तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उन्होंने फिर यहाँ का दौरा किया, महेंद्र जी ने, जो राजा का नाम था, तो उन्होंने यहाँ का दौरा किया, तो उन्हीं के नाम पर ही इस गुफा का नाम महिंद्रा गुफा रख दिया गया। और अंदर शिव जी की एक जो है वो शिवलिंग स्थापित की गई है। भक्त लोग, हिंदू लोग जो है वो यहाँ पर पूजा करने के लिए गुफा में आते हैं, और हम भी चलते हैं अंदर। और पानी जो है वो गुफा के अंदर पहाड़ों में से रिस रिस के टिप 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 करता हुआ जो है वो नीचे आता है। और हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, और काफ़ी कीचड़ और पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो आइए चलते हैं अंदर से, दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनली आप ये देख रहे हैं पानी ऊपर से रिस रहा है, और हम केव के अंदर जा रहे हैं। और ये है महिंद्रा केव, और सुदर्शन जी सर जो है वो आगे आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्थान शिव जी के इस प्रकार से बने हुए, लाइट की फुल व्यवस्था है, अंदर आप आराम से घूम सकते हो। तो फिलहाल ये देखिए ऐसा नज़ारा है केव का। और इसका खोज 1950 में किया है ना, अकॉर्डिंग टू ChatGPT। और अंदर चलते हैं, काफ़ी दूरी है यहाँ पे, और थोड़ा सा फिसलन भरे पत्थर हैं, क्योंकि पानी की वजह से पत्थर के ऊपर चिकनाई और काई जम जाती है, तो पाँव बड़े ध्यान से रखने पड़ेंगे। और वाकई एक नज़ारा देखो भाई, है गुफा जैसा लग रहा है ना, क्योंकि गुफा ही है। और ये एक गुफा मैंने आपको श्रीलंका वाली दिखाई, जहाँ पर रावण ने माता सीता का अपहरण करके, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे माता सीता को रखा था रावण ने, तो वो सीता गुफा मैंने आपको दिखाई। उससे भी थोड़ा सा गहरा ये गुफा महिंद्रा गुफा है। तो अंदर जगह जगह लाइट्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। और ये नज़ारे आप देखिए, इधर की साइड भी काफ़ी भयंकर, अंदर की साइड ये है, लेकिन अंदर ज़्यादा नहीं जाना होता है, जंगली जानवर, सांप वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पर पहाड़ों में। तो फिलहाल चलिए आगे चलते हैं। और जगह जगह लोगों ने जो है यहाँ पर बनाए हैं भाई पत्थरों से बिल्डिंग। भगवान जो है वो इनकी मनोकामना पूरी करे कि भाई ऐसी बिल्डिंग हमारी भी बने। और आगे ये देखो भाई, ओए होए होए होए। और ये है सिद्धि विनायक गणेश जी लिखा हुआ है सामने, और बिल्कुल भगवान भोलेनाथ का स्थान यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये लास्ट पॉइंट है गुफा का, है ना? हाँ, यहाँ से दर्शन करके वापस लौटना होता है। और ऊपर से कुछ ऐसा माहौल है। इन नलियों, इस नली में पानी आता है क्या? अच्छा, या फिर लाइट के लिए है? बिजली का है ना? हाँ हाँ। तो नेपाल का राजा थे महेंद्र सरकार। अच्छा, सुना था कभी? किंग महेंद्र ऑफ नेपाल।
ना ना नहीं सुना। यहाँ आने से पहले थोड़ा गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि भी हाँ यहाँ के उस टाइम राजा थे महेंद्र वीर विक्रम शाह। सुनिए मेरा बात। हाँ जो नेपाल का राजा थे महेंद्र सरकार, हाँ, किंग महेंद्र, श्री 5 महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, हाँ वही राजा ने 2017 साल में अच्छा नेपाल का विक्रम संवत 2017 साल में उद्घाटन किए थे श्री। हम्म। बनाए नहीं, खुदाई कर बनाए नहीं, बनाए नहीं। ये हजारों साल से पुराना है हाँ ये कुदरती है। और राजा ने ही उद्घाटन किए थे 2017 साल में। अभी तो नेपाल में है 2082। हाँ हाँ मतलब इंग्लिश में कहे तो 1951 के टाइम की बात है। हाँ लगभग 1951। ये एक ही पत्थर से सब ढके हुए हैं, दूसरा पत्थर नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर है स्टालैक्टाइट, स्टालैक्माइट, क्रिस्टल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिलिकॉन, विविध चट्टान भी है। इसी गुफा के अंदर दूसरा एडवेंचर के भी है। यहाँ मंदिर से आकर दर्शन कर रोक बैठ कर, और दूसरा रास्ते से भी बाहर जाने का दूसरा धर्म द्वार है। अच्छा अच्छा और इसी के अंदर दूसरा एडवेंचर के भी, वहाँ जाते हैं विदेशी लोग गाइड हायर करके सिर्फ, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए थोड़ा कठिन है। हाँ हाँ जा तो सकते हैं हम। मतलब गुफा में क्या गुफा है? यही गुफा के अंदर एडवेंचर के है 100 मीटर। अच्छा एडवेंचर केव है। वहाँ लगभग 30-40 हजार बैट्स यू नो बैट्स, चमगादड़, अच्छा चमगादड़, हाँ चमगादड़ जान। बैट्स है हाँ अंदर। और ये एक स्कूल का गुफा है। अच्छा जो आप टिकट काट लिए, वो भी स्कूल के फोन पे हाँ हाँ डोनेशन पे दे दिए टिकट के पैसे। अच्छा और हम यहाँ बैठे हैं स्कूल व्यवस्थापन समिति से। ठीक है। और एक शक्ति है नेपाल में, इतना भूकंप आते जाते भी ये कुछ नहीं परिवर्तन हो जाते। ये कोई शक्ति है। हाँ शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद शक्ति है। आप शायद विविध मूर्ति मंदिर अगल बगल पे है। हाँ हाँ कहीं है शिवलिंग, कहीं है नागराज, कहीं है बजरंगबली, कहीं है शंख। वहाँ राजस्थान में हाँ भगवान कृष्ण जब आए अच्छा ये एग्जिट द्वार है, ये धर्म द्वार लिखा हुआ है। तो मतलब ये अंदर अंधेरा, इधर लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है, अच्छा निकलना उधर ही है, लेकिन इतना इजी नहीं है ऐसे निकलना। अच्छा मतलब काफी संकरा है। हाथ पैर लगा के निकलना पड़ता है। अच्छा तो ये भी मतलब निकलते हुए भी एक एडवेंचर का एक अनुभव हो सकता है यहाँ से, है ना? सही बात है। यहाँ पर आदिवासी अलग अलग जो समाज हैं नेपाल के जो तो उनका अलग अलग जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे ये क्षेत्रीय समाज है तो इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो ऐसी होती है। ये शेपरा है तो शेपरा का, और ये ड्रेस है जो है वो इनके जो मुख्य ओकेजन होते हैं उन पे ये पहनते हैं। तो ये गरुड़ समाज है, तो गरुड़ आदिवासी समाज, तो उनका बड़ों का ऐसा होता है और छोटी बच्चियाँ इस टाइप से ये गरुड़ पहनते हैं। बीच में है तामाड़, तो तामाड़ का कुछ ऐसा ड्रेसिंग रहता है। तो ये अलग अलग समाज के ऐसे इनकी परंपराएं बताई गई है। अच्छा अंदर से जो एग्जिट आता है वो यहाँ से निकलते हैं क्या? क्या होता तो हम ड्राइव बोलते हैं आपको, लेकिन ये बारिश के टाइम है ना, पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। हाँ पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, तभी तो यहाँ से आए नहीं। बाकी सूखे के टाइम यहाँ से निकल सकते हैं आराम से ना। हाँ लेकिन काफ़ी संकड़ा है यार, ये पत्थरों के टच हो के निकलना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ आते आते तो बिल्कुल ये तो हाँ इतना सा हो गया हाँ, बहुत टेक्निक लगा के निकलना पड़ता है। ये। अच्छा टेक्निक लगानी पड़ेगी। यहाँ सामने ये गांव है और इस गांव का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। बीच में ये काली नदी है, इस नदी का नाम है काली नदी, और सामने ये गांव है और बिल्कुल बादल गांव के टच हो रहे हैं और बादल से भी पहाड़ जो है वो ऊपर की ओर नज़र आ रहे हैं। कुछ तो घर जो है वो ऊपर बादलों में छिपे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, और अब जो बादलों में छुपे हुए हैं उन घरों पे बारिश भी हो रही है। बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा हो जाता है। फिलहाल नीचे अब धूप निकली है, सुबह से बारिश चल रही थी, अब जाके थोड़ा सा मौसम जो है वो अलग थोड़ा खुला हुआ है। और इधर की साइड देखिए बहुत ही बड़ी शिला है। तो हम पूरा एकदम प्रकृति वाली जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं और ये यहाँ से रोड जा रही है और यहाँ के घर कितने सुंदर सुंदर होते हैं। देखिए रंग बिरंगे घर होते हैं, एकदम मल्टी कलर किए हुए। अब जैसे ये छोटा सा झोंपड़ा है लेकिन इसको भी कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। नेपाल के अंदर आपको बहुत ही घर जो है वो आकर्षक मिलेंगे। और सामने का ओए होए होए नज़ारा देखो, काली नदी, सामने गांव, ऊंचे पहाड़, बादल, सब कुछ एक ही फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं हूँ गाड़ी के सनरूफ में, आप देख सकते हो सनरूफ से जो है वो नज़ारे ले रहे हैं बिल्कुल शानदार नेपाल के। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिलहाल फ्रंट के आप नज़ारे लीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रकृति के अंदर खूबसूरत। हेलो
तो ये देखिए भाई, आगे चल रहे हैं गाड़ी के अंदर, सनरूफ, मज़ा आ गया भाई, खूबसूरत। ये देखिए नेपाल की अपनी यात्रा चल रही है और मैं नेपाल के लोकल गांव, खेत खलियान आपको आराम से अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे दिखा रहा हूं। और मुझे बताना कि भाई आपको ये नेपाल की यात्रा कैसी लग रही है। इधर देखिए कुत्ते जो है वो डॉगीज आपस में मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल है और काफ़ी ठंडा यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मौसम है। तो इस मौसम के अंदर घूमने का एक अलग ही आनंद आता है, मज़ा आ जाता है काफ़ी। तो चलिए देखते हैं आगे, एक और गुफा है वहाँ तक भी, उसके भी दर्शन कराता हूँ। अब हम आ चुके हैं भाई चेमेरी गुफा के अंदर और ये बैठ केव यानी कि चमगादड़ की गुफा है। अंदर बहुत सारे चमगादड़ ही चमगादड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये बंद होने वाला है, जल्दी जाते हैं। तो भाई हाँ, टिकट लेने के बाद यहाँ पर लाइट भी आपने को यहाँ से मिल जाती है। तो लाइट लेके जाएंगे क्योंकि अंदर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है और अंदर बहुत सारे चमगादड़ और अंधेरा पूरा होता है। बारिश के समय में कहते हैं चमगादड़ थोड़े कम मिलेंगे, बाकी तो बहुत ज़्यादा चमगादड़ होते हैं गुफा के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसी है गुफा, चेमेरी गुफा। थोड़ा अट्रैक्टिव है, यहीं से निकलना है। अच्छा, अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा? हाँ, लेकिन हम लोग वहाँ से रिटर्न आएंगे। हाँ, एक्चुअली निकलना है यहाँ से। अच्छा, तो वैसे अंदर घूमते हैं तो भाई इस एग्जिट पॉइंट से निकलना होता है। ये देखिए कितना पतला, मतलब ये तो है कि सो के निकलना पड़ेगा, नीचे पूरा लेट के निकलना पड़ेगा। लेकिन हम जो है वो पूरा घूम के यहाँ तक नहीं आएंगे। तो ये एग्जिट पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई, निकलने का रास्ता बिल्कुल कैसा है, पतला ही यार, एक आदमी बड़ी आराम से नहीं निकल पाएगा यहाँ से। तो ये सिस्टम है, लेकिन हम इस पॉइंट एग्जिट पॉइंट तक नहीं आएंगे, थोड़ा सा अंदर जाके घूम के वापस मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से घुसते हैं अंदर। टॉर्च जो है वो जला ली गई है और मोबाइल की भी टॉर्च जो है वो जला लेते हैं। हाँ, ये मैं ले लेता हूँ मेरे हाथ में। ठीक है, ये है चेमेरा। अंदर चलो भाई, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। हम टाइम से आए, 15 मिनट के अंदर बंद होने वाला था। शाम को लगभग 4-5 बजे बंद हो जाता है। ओए होए होए, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है ना सुदर्शन जी? ये देखो भाई, ओए होए, ये देखो, ये चमगादड़ उड़ी। हाँ, लाइट की वजह से चमगादड़ काफ़ी उड़ेंगे यहाँ पे। चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो बाहर चलो, थोड़ा सा आज तो जाओ, डरने का जरूर, हम है ना साथ में। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलो भाई। छोटा बच्चा लेके भी घूमना आता है यहाँ पे। हाँ, छोटे बच्चे भी आते हैं ना। तो ये देखिए भाई आसपास ये गुफा के नज़ारे, और काफ़ी थोड़ा अंदर चलते हैं। चलो भाई, यहाँ पे थोड़ा ऐसे झुक झुक के चलना पड़ेगा अपने को, ऊपर सिर ना टकरा जाए। और ये आ गए भाई अंदर की ओर, आप देखिए, ओए होए होए, मज़ा आ गया। ये है एडवेंचर भरा रास्ता और काफ़ी बड़ी, देखो ऊपर ये देखो चमगादड़ लटक रहे हैं ना, ये देखो। तो अभी बरसात का सीज़न है, क्योंकि अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता पहाड़ों पे, तो अभी इतनी चमगादड़ नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर ये बता रहे हैं कि ऊपर ये पूरा काला काला चमगादड़ से भरा हुआ मिलता है। तो उल्टी लटक रही है चमगादड़, बैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बैठ के है ये भाई पूरी। तो ये देखिए चरको आवाज़, ये क्या लिखा हुआ, कीप साइलेंस। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, शांति बनाए रखनी है, क्योंकि भाई चमगादड़ जो है वो अपनी आवाज़ सुन के हमला ना कर दे। तो ये देखिए चमगादड़ की, ओए होए होए होए, ऊपर चमगादड़ कितने सारे लटक रहे हैं, देखो हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा लटक रहे हैं। तो ये ऊपर से हमला ना कर दे। तो वैसे बहुत सारे लोग जो है वो घूमने आते हैं भाई, और पूरी नेचुरल गुफा है। देखो ये लिखा हुआ जगह जगह कीप साइलेंस, अपने को बिल्कुल साइलेंट रहना है। इसमें क्या लिखा हुआ, वृद्ध, बुजुर्ग, अस्थमा प्रॉब्लम वाले लोगों को अंदर जाना मुश्किल है। ठीक है, अंदर नहीं, क्योंकि थोड़ी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। और अब ये देखो, ये क्या तीर बनाई हुई है, यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, फिर यहीं से रिटर्न होते हैं। ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। अब ऊपर निकलने का रास्ता, जो सीढ़ियाँ, और अभी मैंने जो आपको एग्जिट पॉइंट बताया था, वो बिल्कुल संकरे रास्ते से होके बाहर की ओर जाते हैं। तो भाई ये है जो बैठ के चमगादड़ की गुफा, बहुत सारी चमगादड़ है ऊपर, देखो, ओए होए होए होए। और बदबू बहुत आ रही है, क्योंकि चमगादड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदबू मार रही है। यहाँ पे लोगों ने देखो वापस घर बनाए हैं यहाँ। तो भाई चलो, बहुत बदबू आ रही है।
अब जो भाई मैं वापस जो है वो बाहर की ओर निकल रहा हूँ, आसपास ये नज़ारे देखते हुए। और ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है और ऊपर जो चमगादड़ लगे हुए हैं वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा गंदगी करते हैं तो अपने ऊपर ही गिरता है। तो फिलहाल ये रास्ता आप देखिए, इसमें से होते हुए वापस बाहर की ओर निकलते हैं। ओए होए होए, ओ ध्यान नहीं रखेंगे तो सिर के लग जाएगी, ऐसा रास्ता। इधर कोई वाटरफॉल चल रहा है, उस झरने की आवाज़ आ रही, देखो ये। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो ये घर देख रहे हो, ये नेपाल के ट्रेडिशनल घर, यानी कि सदियों पहले ऐसे घर हुआ करते थे। जैसे ये देख लो, सामने की साइड वो घर देख लीजिए, उधर भी वो घर देख लीजिए। तो अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ऐसी बिल्डिंग्स जो है वो बन गई है पत्थरों वाली, लेकिन पहले ईंटों के ये ऐसे घर हुआ करते थे। इनकी छत भी लकड़ी की, इनकी जो दीवार के ऊपर जो ये खिड़कियां हैं ये भी लकड़ी की, सब कुछ नीचे भी देख सकते हो पूरा लकड़ी का ही बना हुआ। तो मैं करीब से आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ऐसा देखिए स्ट्रक्चर, बिल्कुल लकड़ी की कितनी बारीक जो है वो कारीगरी की हुई है। तो ये ऐसे आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं दिखेंगे, है ना। सैकड़ों सालों से ये इसी प्रकार के घर हुआ करते थे पूरे नेपाल के अंदर, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे के पूरे घर जो है वो गायब हो गए हैं। और आज भी सिटी के अंदर ये वाले घर जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी पहचान जो है वो बनाए हुए हैं। और ये आज भी कुछ कुछ घर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप देखिए। तो वाकई कितनी सुंदर कलात्मक ये घर हुआ करते थे, और इनके अंदर रहने का भी एक अलग ही अनुभव रहता होगा। लेकिन अब तो ये भाई चारों तरफ ऐसी लग्जरी बिल्डिंग्स जो है वो बन चुकी है। लेकिन कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये घर। मुझे इस घर के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन। तो भाई हम जो है वो घूम के वापस आ चुके हैं, और सामने सर जी सुदर्शन जी जो है वो बैठे हैं। आपने देखा ही, एक भाई हमारे साथ साथ घूम रहे थे। तो सुदर्शन जी बड़े हैं और उनके छोटे भाई प्रदर्शन जी। तो प्रदर्शन पहली बार नाम जो है मैंने सुना। तो ये छोटे भाई हैं प्रदर्शन जी, ये है सुदर्शन जी, और दोनों ट्विंस है ना। तो कितने मिनट का आपके बीच में बर्थ का गैप है? 9 मिनट। आप 9 मिनट बड़े हैं, और लगभग 90% आपका चेहरा मैच हो रहा है। सही है। तो सर आपका अलग प्रॉपर्टी है क्या, होटल बिजनेस? आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? होटल मिडिल स्टार। और आपका हो जाएगा मिडिल पॉइंट। हाँ, मिडल मतलब हमारा ब्रांड है मिडल। मिडिल ब्रांड है। तो ये मिडिल क्या है, किस नाम से मिडिल आपने बनाया नाम? मिडिल कोई टेम्पल का नाम है? मतलब सेंटर, पार्ट ऑफ सेंटर ना। अच्छा, पार्ट ऑफ सेंटर के हिसाब से। अच्छा हाँ, मिडिल वही हुआ। मैंने सोचा कुछ यूनिक और कुछ हो सकता है यहाँ। जितना भी मिडल नाम करके, हाँ मिडल ये सब यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ हाँ, मिडल स्टार, मिडल लेक, मिडल पॉइंट, मिडल स्काई। तो ये सब आप ही का है? फैमिली बिजनेस तो बड़े भैया। अच्छा हाँ, फैमिली बिजनेस है, मतलब मिडिल ब्रांड हो गया आपकी फैमिली का, मतलब सही सही। देखिए अब जैसे आईफोन है, मेरे मोबाइल देखिए, हाँ आप चलाइए नहीं चलता है। हाँ। तो मैं लॉक कर दिया, लॉक खोलिए। नहीं, मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो अभी इसको दीजिए, खोल देगा। लो लीजिए जरा एक बार। ये आईफोन भी, मतलब आईफोन भी नहीं पहचान पा रहा है कि आईफोन भी खराब है। ये खुल गया। तो ऐसे तो मतलब आपकी जगह बैंक में जाएंगे तो वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा। आपके अकाउंट से पैसे निकाल देंगे ये। तो ट्विंस में तो होता ही है। हाँ, ये नहीं मिलता है। इसमें भी फिंगरप्रिंट तो अलग होंगे। ये तो चेक नहीं किया।